इस वीडियो में क्लास 10 का भूगोल पढ़ेंगे, तो जिसमें आज जानेंगे कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, और कार्बनिक खनिज और कार्बनिक खनिज क्या है, और धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ये सब प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ यहाँ पे कि इस प्रकार के खनिज में क्या आता है कि धातु का अंश नहीं पाया जाता। धातु जैसे समझ में आना चाहिए कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब इस सब का अंश इसमें नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के खनिज को क्या बोलते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक खनिज होता है और एक अकार्बनिक खनिज होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्बनिक खनिज क्या होता है। तो कार्बनिक खनिज क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीवाश्म होता है और यह पृथ्वी में दबे हुए प्राणी एवं पादपों के परिवर्तन होकर क्या होता है कि जैसे निकला रहता है। और ये कई लाखों वर्ष क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर दब जाता है पेड़ पौधा, तो उससे क्या है कि सड़े गलने के बाद क्या होता है कि यह जो होता है वह प्राप्त होता है। जैसे क्या होता है कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म होता है जो क्या होता है कि जीव जंतुओं के परिवर्तन होकर उसके शरीर का बदला हुआ रूप होता है। और अकार्बनिक खनिज जो होता है इसमें जीवाश्म नहीं होता है, ये जीव जंतुओं के सड़े गलने के बाद प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे क्या होता है अवरक होता है, ग्रेफाइट होता है इत्यादि, ये सब जो होता है अकार्बनिक खनिज होता है। तो जैसे कि इसमें बता दिए कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। तो चलिए अब आगे चलते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से समझ में चला गया ये। देखिए यहाँ पे पहले कहता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। इसको समझने के लिए क्या कीजिए, दो चीज़ रखिए, एक धात्विक खनिज रखिए, एक अधात्विक खनिज। जैसे धात्विक खनिज में तांबा को रख लीजिए और अधात्विक खनिज में कोयला को रख लीजिए और दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कहता है कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु ही प्राप्त होता है। अब बताइए जब तांबा एक हाथ में रखे हुए तो तांबा को गलाने पर क्या प्राप्त होता है, तांबा ही प्राप्त होगा। इसलिए धातु को गलाने पर, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु ही प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होता है। क्या कोयला को अगर जलाते हैं तो क्या सोना चांदी प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अधात्विक को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। अब दूसरा में इसमें कहता है कि ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ये कठोर होता है एवं इसमें क्या होता है, चमकीले होता है। अब बताइए जो तांबा होगा वह चमकीला भी होगा एकदम कठोर भी होगा, लेकिन अधात्विक खनिज जो होगा कठोर होता है। जो कोयला होता है वह कठोर भी होता है, कोई कठोर नहीं होता है। जैसे अगर कोयला भी रखे हुए तो कठोर भी होता है लेकिन उसमें कोई चमक नहीं होता है। और कुछ अधातु होता है जो क्या होता है, कठोर नहीं होता है। इसलिए इसमें कठोर का चर्चा नहीं किया, सिर्फ चमक कि कोई इसमें क्या होता है, चमक नहीं होता है। और तीसरा बताता है कि ये अग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है और ये परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। अब परतदार चट्टान, अग्नेय चट्टान जो 8वां में ही पढ़ना था। तो आगे चलिए कहता है कि इसे पीटकर तार बनाया जा सकता है और इसे पीटने पर क्या था, टूटता नहीं है। लेकिन इसे जैसे पीटेंगे तो तार नहीं बना सकता है और इसे जैसे पीटेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे अगर तांबा को अगर पीट कर पतला कर सकते हैं तार बनाने के लिए, लेकिन अगर कोयला को तार नहीं बना सकता क्योंकि इसमें ये क्या है, कुछ अलग है। इसे तार के रूप में भी इस्तेमाल भी नहीं किया सकता है, लेकिन अगर इसे पीटा भी जाएगा तो यह क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा।